अब हम एक दूसरे के हो चुके हैं, मरते दम तक। कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि आम आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी तामसी देवी है। अगर वो रूठ जाए तो साधक का सब कुछ छीन लेती है, और अगर साधक ने अपनी साधना से इसकी सिद्धि प्राप्त कर ली तो उसे सब कुछ मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कर्ण पिशाच का मतलब जब हम कान के ऊपर इशारा करते हैं वो कान में आकर बोलने लगती है, और किसी भी इंसान का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों का हाल हम जान सकते हैं। ये एक दास्तान है जिसने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया था। मियाँपुर का रहने वाला अंकुर मिश्रा साउथ रेलवे में टिकट कलेक्टर की जॉब करता था। ये बात लगभग 8 साल पहले की है। अंकुर मिश्रा अपनी सिंपल सादी लाइफ से खुश नहीं था, जबकि उसकी पत्नी निहारिका को ज्यादा पैसों की लालच नहीं थी। वो बस घर की शांति और सुख की दुआ करती रहती थी। हे भगवान, बस कृपा दृष्टि मेरे इस परिवार पर हमेशा बनाए रखना। तभी अंकुर ऑफिस के लिए निकलता है और कहता है, क्या फायदा है ये सब पूजा पाठ का, कोई मतलब नहीं इन सब चीजों का। जो भी है, जितना भी है, बहुत है हम चारों के लिए। पापा मेरे लिए चॉकलेट लाना। और मुझे पिज्जा खाना है। सुना तुमने, चॉकलेट, पिज्जा, इतनी छोटी रेलवे जॉब में ये सब कहाँ से लाऊं? बच्चों, पापा जितना भी लाए उसमें खुश रहना। ओके मम्मा। ओके मम्मा। आओ। अंकुर रेलवे में सबकी टिकट चेक कर रहा था कि तभी वो एक अघोरी साधु को पूछता है, टिकट 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 है या नहीं? नहीं है तो उतरो। नहीं है तो क्या करेगा तू? आगे तक जाना है, जाने नहीं देगा? जाने देगा ना मुझे? वो अघोरी उसकी आंखों में देख के कहता है, और अंकुर मानो सम्मोहित हो जाता है कि तभी अंकुर कहता है, ये भी कोई लाइफ है? रोज ट्रेन में आना, टिकट चेक करना, इधर से उधर, उधर से इधर, लाइफ में कोई मजा ही नहीं। मजा करेगा? बोल, करवाता हूँ तुझे मजा। चल मैं तेरे लिए एक यात्रा करवाता हूँ, जो तू चाहेगा वही होगा। बोल, हिम्मत है? हिम्मत तो बहुत है बाबा, लेकिन आप मेरे लिए क्या करोगे? अघोरी को नंग मामूली मत समझ, मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ सिद्धि दूंगा तुझे। कब्रिस्तान के पास वाले गोदाम में रहता हूँ। घटते चांद की 7वीं रात में 12 बजे आ जाना। ऐसी साधना करूंगा तेरे लिए कि तू सोना चांदी में खेलेगा। आ जाना। बड़े बड़े सपने देखने वाला छोटा सा टिकट कलेक्टर अंकुर मिश्रा अघोरी की बातों से लालच में आ गया और सही समय पर उस गोदाम पर पहुंच गया जहां अघोरी ने अपना डेरा जमा रखा था। उसने अपनी साधना शुरू कर दी। आ गया बच्चा, अब जैसा मैं कहूं वैसा तू कर। आज मैं करने की साधना करूंगा, वो यहाँ आएगी और तेरी हो जाएगी। वो तुझे सब कुछ देगी, तेरे कान में आके सारे राज बताएगी। लोगों का क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होगा, सब जानती है वो। काल ज्ञाता है वो। उससे मिलेंगे तुझे लोगों के राज, और वो राज तू लोगों को बताकर करोड़पति बन जाएगा। ये वर्णमाला, फटकारणी माला मृत गर्भवती स्त्रियों की हड्डियों से बनी है। इससे तेरा मिलन होगा करणी से बच्चा। अब जो मैं मंत्र बोलूं उसे तुझे बोलना है। और अघोरी साधु अपने मंत्र शुरू करता है। तभी उसके सामने एक सुंदर सी कर्ण पिशाचिनी प्रकट होती है। उसकी आंखें, उसका नयन कटाक्ष रूप देखकर अंकुर मोहित हो जाता है। मेरा नाम कामिनी है। इससे पहले तुम मुझे कुछ कहो, तुम्हें मुझे पहले 3 वचन देने होंगे, फिर मैं बनूंगी तुम्हारी सदा के लिए। अगर कोई भी वचन तोड़ा तो सब छीन जाएगा, मैं भी चली जाऊंगी, सारी दौलत चली जाएगी, यहाँ तक कि तेरी जान भी चली जा सकती है। मैं वचन देता हूँ। पहला वचन, मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। मैं वचन देता हूँ। दूसरा वचन, पत्नी की तरह सिर्फ मुझे ही खुश करोगे, सिर्फ और सिर्फ मुझे, वो भी जब भी मैं चाहूँ। मैं वचन देता हूँ। तीसरा वचन, मुझे कभी अनदेखा नहीं करोगे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मैं वचन देता हूँ। अब मैं तुम्हारी हो गई, मरते दम तक।
कामिनी तेरी हो गई, अब तू ही उसे देख पाएगा, तू ही उसे सुन पाएगा। देखते ही देखते वहां अंधेरा हो गया और सब कुछ वहां से गायब हो जाता है। कहाँ गए सब? वो डरते हुए कहते हैं और तभी उसके कानों पे आवाज आती है। डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता, इसलिए परेशान मत हो। मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे फायदा कैसे होगा। टीवी पे इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच हो रहा था। रेलवे स्टेशन पे सुमित और नदीम क्रिकेट मैच देख रहे थे। कमेंट्री हो रही थी, पाकिस्तान विल टेक ओवर इंडिया। अरे यार, हार रही है इंडिया। अबे इंडिया के साथ साथ मैं भी हार रहा हूँ। इंडिया नहीं हारेगी, इंडिया जीतेगी। तभी वहां अंकुर आता है और कहता है, अगर लाखों कमाना चाहते हो तो जितना है उतना लगा दो, लेकिन आधा मेरा, फिर मैं बताऊंगा कि आखिरी ओवर में क्या होगा। बोलो मंजूर है? चल मंजूर है, लगाओ। सुमित फोन लगाता है। यार भूपेन, चल मेरी तरफ से 50,000 लगा दे इंडिया पर। हाँ ओके। T20 वर्ल्ड कप मैच का रोमांचक मोड था और अंकुर कहता है, ये पाकिस्तान का कैच होगा। तभी एक और विकेट गिर जाता है और देखते देखते पाकिस्तान ऑल आउट हो जाती है। इंडिया जीत गया यार, इंडिया जीत गया। अंकुर तू तो जीनियस है यार, वाह तू जीनियस है। अंकुर खुश होते होते घर आता है, जोर से चिल्लाते हुए निहारिका को बुलाता है। निहारिका, निहारिका, निहारिका कहाँ हो? हाँ यही हूँ। ये लो, रख लो। इतने सारे पैसे, 5 लाख, इतने सारे पैसे आए कहाँ से तुम्हारे पास? ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत आएंगे, इतने आएंगे कि तुम संभाल भी नहीं पाओगी। अभी इसे रख दो। किसी से उधार लिए हैं क्या? हाँ, नहीं कुछ नहीं। तुमने बताया नहीं ये पैसे कहाँ से आए? ये मेरे हैं, मैंने चोरी नहीं की। तुम सिर्फ खाने पीने से मतलब रखो, मैं सोने जा रहा हूँ। लेकिन अंकुर, आज से तुम बच्चों के साथ ही सोएगी, कोई सवाल मत पूछना बस। ऐसे ही रोज अंकुर कहीं से न कहीं से पैसे लाकर निहारिका को दिया करता था। अगर निहारिका कुछ बोलती तो उसे वो चुप करवा देता। पर एक दिन निहारिका अंकुर के रूम में जाती है। निहारिका दरवाजा खटखटाती है। तभी अंकुर उसे चिल्ला देता है और कहता है, क्यों आई हो यहाँ, जाओ यहाँ से। उस रात निहारिका को बहुत शौक लगा, वो सच्चाई जानती ही नहीं थी। सुबह अंकुर से पूछा भी तो वो बोलने लगे कि वो मैं अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हूँ। अगले दिन अंकुर ने निहारिका की पूजा भी बंद करवा दी, घर से मंदिर भी हटवा दिया। निहारिका ने बहुत बोला उसको, मगर वो सुना ही नहीं। कुछ दिनों में घर में बहुत लोग आने लगे जो अंकुर से फ्यूचर जानने आते थे और इसके बदले वो अंकुर को बहुत सारे पैसे देते जा रहे थे। जो सवाल पूछना है पूछ लो, पैसे तब लूंगा जब मेरी बात से तुम्हें फायदा हो, उसके बाद जो मन करेगा वो दे देना। बाबा मेरा नाम अमित है, मुझे अपनी वाइफ नीता पर शक है, मुझे लगता है इसका किसी आदमी के साथ चक्कर है। समझ गया, तुम भी तो अपनी सेक्रेटरी नेहा से रिश्ता बनाए हुए हो। लेकिन बाबा ये आपको कैसे पता? मैं ही नहीं, ये बात तेरी वाइफ भी जानती है, इसलिए वो ये सब कर रही है। पर घबराओ मत, करने दो, इससे तुम्हें फायदा होगा क्योंकि वो आदमी मरने वाला है। मरने वाला? हाँ, और अपनी सारी जायदाद तेरी वाइफ के नाम कर जाएगा। बाबा वो आदमी कौन है? ये अनु सक्सेना की विल है। इस विल के मुताबिक उनकी सारी प्रॉपर्टी, मिल्स, बैंक अकाउंट नीता जी के नाम। कुछ दिनों बाद अमित फिर वापस आता है और कहता है, बाबा अगर आपने नहीं बताया होता तो आज मैं करोड़पति नहीं होता। ये 5 लाख मेरी तरफ से। कुछ ही महीनों में अंकुर मिश्रा का नाम दूर दूर तक फैल गया। सैकड़ों लोग अपना फ्यूचर जानने उसके पास आने लगे। अंकुर ने बहुत सारी दौलत कमा ली, एक बहुत बड़ा घर ले लिया जिसमें सब कुछ था। कई नौकर और उसके भक्त लोग उसकी सेवा में लगे रहते थे। अब वो टिकट कलेक्टर नहीं था, वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका था और इसी वजह से उस पर बुरा असर भी पड़ रहा था। मेरे पास इतना पैसा है कि किसी को भी खरीद सकता हूँ, किसी को भी। अंकुर क्या बात है, क्यों दूर दूर रहते हो मुझसे? आखिर क्यों बदल गए हो तुम? बोलो ना अंकुर। कर्ण पिशाचनी एक तरह का जहर है जो कान के रास्ते पूरे शरीर में खुल जाती है और साधक को शराब, कबाब, गाली गलौज, पैसों का घमंड और एक प्रकार के दुष्ट संगतों में भर देती है, जिससे वो अपने लोगों से ही मन मुटाव कर बैठता है
और फैमिली से दूर हो जाता है। तुम्हारा प्यार सिर्फ मेरे लिए है, कोई भी नहीं ले सकता। एक दिन अंकुर और निहारिका का बेटा रोहित अचानक बीमार पड़ जाता है। हे भगवान, इतना तेज बुखार है, कुछ करना पड़ेगा मुझे। अंकुर, अंकुर, अंकुर! रोहित की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे बहुत तेज बुखार है, हॉस्पिटल ले चलो। क्या हुआ? तभी कामिनी उसके कान में फुसफुसाती है। तेरा बेटा नहीं बचेगा, वो नहीं बचने वाला। निहारिका, तो उसे नहीं बचा सकती, वो मरने वाला है। अंकुर, रोहित तुम्हारा भी बेटा है, तुम ऐसे बोल भी कैसे सकते हो? तेरा बेटा नहीं बचेगा, तू उसे नहीं बचा सकती, वो मरने वाला है। अंकुर, क्या कह रहे हो? मेरा बेटा नहीं मर सकता। कि तभी निहारिका डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, मैं निहारिका मिश्रा बोल रही हूँ। मेरे बेटे की रात भर से तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे बहुत तेज बुखार है, आप प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ, लेकिन उसे तब तक कोई एंटीबायोटिक टैबलेट दे दीजिए। हाँ डॉक्टर, आप जल्दी आइए। और अंकुर अभी भी उसके सभा में बैठकर लोगों को उपाय बता रहा था। उसके मन में उलझन चल रही थी। उसके बेटे के साथ क्या हुआ, वो कुछ समझ पाता, पर कामिनी ने उसके मन पे काबू कर रखा था। एक सवाल की कीमत 2 लाख। अगर 2 लाख रुपए है तो सवाल पूछिए, नहीं तो चाहिए। 2 लाख रुपए बहुत होते हैं बाबा, मेरे पास तो सिर्फ 50,000 हैं। ये भीख मंगों की सभा नहीं, 2 लाख रुपए है तो सवाल पूछिए, नहीं तो आप जा सकते हो। बाबा, आप हमसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? हमें क्या सपने में आया था कि आज आप हमसे 2 लाख मांगेंगे? देखिए बाबा, इतना लालच अच्छी बात नहीं। मेरे बताए हुए जवाबों से लाखों करोड़ों रुपए कमाते हो और मुझे लालची बोल रहे हो। अरे भाई, जाओ निकालो इनको। 1 मिनट, जा रहा हूँ बाबा। इतना घमंड अच्छी बात नहीं है, बहुत जल्दी टूटेगा आपका ये घमंड। जाओ जाओ, सबके सब सड़क पर भीख मांगते हुए नजर आएंगे। बोल देता हूँ, मैं तुम लोगों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं अगला पिछला सब कुछ, सबकी पोल खोल दूंगा। तभी दूसरा भक्त मुकुंद आता है और कहता है, बाबा ये 2 लाख रुपए हैं। बाबा, मुझे पता है कि 2 दिन के बाद मुझे 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। क्या आप देने वाले का नाम बता सकते हैं? क्यों नहीं? पर कामिनी अब उसके कान में फुसफुसाती नहीं और वो कुछ नहीं बता पाता। बाबा, नहीं मालूम ना? जब आप 2 दिन बाद का नहीं बता सकते तो फालतू में क्यों दावा करते हो अगला पिछला बताने का? चलो भाइयों, ये ढोंगी है, ये कुछ नहीं जानता। चलो चलो, उठो उठो, चलो। हाँ, चलो 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 चलो। अरे मैं ढोंगी नहीं हूँ, सिद्धि है मेरे पास। तेरा बेटा नहीं बचेगा, तू उसे नहीं बचा सकता, वो मरने वाला है। कि तभी रोहित की मौत हो जाती है और अंकुर शौक में चला जाता है। रोहित बेटा, उठना। भगवान, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, कौन ले गया मेरे बेटे को? एकदम ठीक था मेरा बेटा, कुछ नहीं हो सकता मेरे बेटे को। हमारा बेटा हमें छोड़ के चला गया। एक बार, बस एक बार उसे अपने गले लगा लो, शायद वो उठ जाए। मृत शरीर को हाथ लगाया तो सब छिन जाएगा तेरा। जाने दो जाने वाले को, वहां नहीं जाओगे तुम वो बोलो जो मैं बोलूंगी। इस लाश से मेरा कोई रिश्ता नहीं, ले जाओ इसे यहाँ से, ले जाओ। नहीं नहीं ले जा सकते, मुझे मेरे बेटे के पास जाने दो। मुझे उसकी चिता को आग लगानी है, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। अंकुर, अपना वचन भूल गए, जो मैं कहूंगी तू वही सुनेगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने क्यों नहीं बताया कि मेरा बेटा मर जाएगा? तो कहीं तुमने तो नहीं मारा मेरे बेटे को? मुझे इसकी चिता को आग लगानी है। चलो अपना वचन पूरा करो, मुझे संतुष्ट करो। नहीं, मुझे छोड़ो, जाने दो, मुझे जाने दो। क्या अपना वचन भूल गए? हाँ, चलो अपना वचन पूरा करो। कोई भी बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं सोच भी नहीं सकती कि अंकुर रोहित के अंतिम संस्कार में नहीं आएंगे। उस दिन वो मेरी नजरों से गिर गए। निहारिका ये सारी बातें अपनी बहन रीना को बताती है। वो अपनी बहन रीना के साथ ही रहने लगी थी। निहारिका ये जानती भी नहीं थी कि अंकुर किसी ऐसे साये के बस में है जिसे वो देख नहीं सकती थी। निहारिका के जाने के बाद वो बहुत अकेला हो गया, यहाँ तक कि लोगों ने भी उसके पास जाना छोड़ दिया। अंकुर भी उस अकेलेपन में कहीं खो से गया। मेरी मर्जी के बगैर तू कुछ नहीं कर सकता, न जी सकता है और न मर सकता है। अंकुर की जिंदगी नर्क से भी बुरी हो गई थी। अब कोई भी उसके पास भविष्य जानने नहीं आता था। उसके पास न पैसा था, न सेहत, और न ही कोई उसकी देखभाल करने वाला। कर्ण पिशाचनी ने उसे सबसे अलग कर दिया था और अब वो एक चलती फिरती लाश से कम नहीं था। निहारिका अपनी बेटी माया के साथ अपनी बहन के घर रह रही थी।
वो अंकुर के लिए दिन रात परेशान रहती थी, मगर वो भी उसकी हालत से वाकिफ नहीं थी। लेकिन एक दिन निहारिका ने अपनी आंखों से उसकी हालत देखी। अंकुर की हालत देखते ही वो समझ गई थी कि वो गलत नहीं है, बल्कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, और एक बहुत बड़े योगी बाबा के पास गई। उन्होंने उसे बताया कि अंकुर पर किसी बुरी शक्ति का साया है। उसका तोड़ भी बताया, ये भी बताया कि इसमें तेरी और अंकुर दोनों की जान को खतरा है। लेकिन उसने भी ये सोच ली थी कि अंकुर को उस नरक से निकाल कर ही रहूंगी। कहाँ हो तुम? अंकुर, अंकुर, मैं तो आई। अंकुर, उठो। मुझे बचा लो यहाँ से। तभी वहां पे कामिनी आ जाती है, एक भयावह रूप में। वो आ गई। चलो, यहाँ नहीं, बाहर नहीं जा सकते, वो मुझे मार देगी। तुम कुछ मत कहो, मैं सब जानती हूँ। सुनो, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। क्या हुआ? अंकुर, अंकुर। तभी निहारिका को बाबा ने बताए हुए शब्द याद आते हैं। पहला मंत्र, वो नहीं दिखेगी, पर वो वही होगी। तुम्हारे पति पर अत्याचार करेगी ताकि तुम वहां से चली जाओ, पर तुम जाना नहीं, वही रहना। मेरी बताई हुई 3 बातों में से पहली चीज करना, भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसे बोलो यहाँ से जाने को, वरना मैं तुम्हें पागल कर दूंगी। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। तुझे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तेरी पत्नी भी नहीं। अंकुर, अंकुर, तुम्हें कहाँ ले जा रही है ये? अंकुर, अंकुर नहीं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। निहारिका बचाओ, मुझे निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। उससे बाबा की दूसरी बात याद आती है। शिव यंत्र का पवित्र रुद्राक्ष उसे वो कान में लगाएगा जिसमें वो सुनाती है। कर्ण पिशाचिनी को नहीं सुन पाएगा। अंकुर, इसे अपने उस कान में लगाओ जिसमें वो तुम्हें सुनाई देती है। मुझे सुनाई नहीं दे रही, उसकी आवाज बंद हो गई। नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे तरपा तरपा के मारूंगी। अंकुर, मुझे अपना हाथ दो। वो मुझे मार डालेगी, वो यही है। निहारिका को बाबा की तीसरी बात याद आती है। तीसरी और आखिरी शक्ति है जो शिव पूजन में जलेगी, उसके अग्नि से भस्म हो जाएगी कर्ण पिशाचिनी। पीछे रहना अंकुर, तुम पकड़ी रहना बस, मैं अभी आ रही। नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे तरपा तरपा के मारूंगी। अंकुर, अंकुर कहाँ है वो? वहाँ उस कोने में। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। वो खत्म हो गए, वो खत्म हो गए। कर्ण पिशाचिनी जलते हुए खत्म हो जाती है और हवा में राख बनकर गायब हो जाती है। निहारिका अपने बहन और जीजा जी को बुलाती है और अंकुर को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अंकुर को ठीक होने में 2 महीने लग गए, मगर उसके अंदर से वो डर नहीं गया। कई बार तो कान में रुई डालकर सोता था कि कहीं वो फिर से सुनाई न दे, मगर अब वो ठीक है और भगवान शिव को बहुत मानते हैं। आखिर उन्होंने ही तो उनकी जान बचाई। ये कर्ण पिशाचिनी बड़ी तामसी देवी है। ये सिद्धि आम इंसानों के लिए नहीं है और आम आदमियों को करनी भी नहीं चाहिए। इसकी सिद्धि करने वाला हमेशा फैमिली से विरक्त रहता है। अगर सिद्धि में किसी तरह की गलती की तो उसका सर्वस्व हरण कर लेती है और अकाल मृत्यु भी उसके परिवार में होने लगती है, जिससे परिवार का विनाश हो जाता है। इसलिए साधक हो, तांत्रिक हो या अघोरी हो, वही कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कर सकता है। फैमिली में रहकर इसकी सिद्धि नहीं हो सकती। यह अघोरियों के लिए इसकी सिद्धि योग्य है, अन्यथा